गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर 6 कंबसन एंड फ्लेम उसको रीड करा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में अपन ने कंबसन के बारे में पढ़ चुका था और फ्लेम के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन चैप्टर के आगे वाला पार्ट देखेंगे। एक्टिविटी 6.3 दो एक्टिविटी अपन कर चुके थे। टेक अ पीस ऑफ बर्निंग वुड ऑफ चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। आप जलती हुई लकड़ी लो या फिर लकड़ी का कोयला लो, जिससे आप काय पे लिखो, आयरन की प्लेट पे या तवे पे रखो। कवर इट विद ग्लास जार और अ टम्बलर। आप इसे ग्लास के जार से या फिर ग्लास से या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से कवर करो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। देखो, आप ऑब्जर्व करो, क्या चारकोल जलना बंद कर देता है। कैन यू थिंक ऑफ रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग। तो आप बताओ कि ये क्यों जलना बंद कर देता है। मतलब उसको ढक दो, तो आप देखो कि क्या हो रहा है। ऐसा ढको कि आप देख सको। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ ऑफ अ पर्सन केच फायर। आपने देखा होगा किसी जो व्यक्ति को अगर आँख ने पकड़ लिया है, इट कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एग्जिस्ट। तो आग बुझाने के लिए आप क्या करते हो, उस पर ब्लैंकेट डाल देते हो। कैन यू गेस वाई, क्यों, बता सकते हो। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अब अपने एक्सपीरियंसेस को दोहराओ। हाउ डज मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ। क्या मैच स्टिक अपने आप जल जाती है। हाउ डज इट बर्न, ये कैसे जलती है। कभी माचिस की तीली अपने आप जलती क्या, नहीं जलती, बल्कि अपन उसे मैच स्टिक पे रब करते हैं, तब जाके वो जलती है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंसेस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। आपने सुना होगा पीस ऑफ पेपर मतलब पेपर के जलने का एक्सपीरियंस। डज इट बर्न वैन अ बर्निंग मैचस्टिक इज़ ब्रॉट नियर बाय। क्या ये जब जलेगा, जब हम इसके पास में मैचस्टिक लेके आएंगे जलती हुई। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट। क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जला सकते हो जब इसके पास एक वो लेके आओगे, माचिस की तीली जलती हुई। वाई डू यू हैव टू यूज़ अ पेपर ऑफ केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायरिंग वुड और कोल। तो आप कोई सी भी चीज़ों के लिए जलाने के लिए, लकड़ी और कोयले में आग पकड़ाने के लिए आप क्या करते हो, केरोसिन डालते हो, ठीक है, ताकि वो आग जल्दी पकड़ ले। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर। आपने जंगल की आग के बारे में सुना। ये देखो, ऐसी जलती जंगल की आग, पूरे जंगल ख़त्म हो जाते हैं। कहाँ पे थे। डू दिस एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। इस एक्सपीरियंस जैसे कि आपने क्या करा, पेपर जल्दी जल जाएगा अगर आप क्या लेके गए, लकड़ी का जलती हुई तीली लेके गए तो, लेकिन वो जलती हुई तीली से लकड़ी जल्दी नहीं जलेगी, ठीक है। उसके लिए आपको केरोसिन की ज़रूरत पड़ेगी। केरोसिन डलेगा तब जाके लकड़ी में आग लगेगी। तो ये सारा एक्सपीरियंस जो अपने करा वो हमें क्या कहता है कि जो भी सब्सटेंस रहते हैं वो अलग अलग तरीके से फायर को कैच करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे। तो वो टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं अभी बताएंगे। मतलब जिस टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे वो क्या करते हैं, फायर को कैच करते हैं। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो लोअर टेम्परेचर रहता है किसका, जो भी सब्सटेंस का, जिस पे भी वो फायर को कैच करते हैं या आग पकड़ते हैं, उसे अपन इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ज्वलनशीलता, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट होम रूम टेम्परेचर। अब आप बता सकते हो कि जो मैच स्टिक होती है वो खुद ही
रूम टेम्परेचर पे फायर नहीं पकड़ती। वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स। तो हमें इसे जलाने के लिए उसको मैच स्टिक पे रब करना पड़ता है। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। तो अपन ने क्या देखा, जो भी जलने वाले सब्सटेंस होते हैं वो फायर को नहीं पकड़ते हैं जब तक उसका टेम्परेचर लो नहीं हो जाता है इसके इग्निशन टेम्परेचर से। जब तक फायर नहीं पकड़ते, जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर लो होगा, जब तक वो आग नहीं पकड़ते। जब उस टेम्परेचर पे पहुँचते तभी जाके उसमें आग लगती है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल केच फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव। आपने देखा होगा जब कुकिंग ऑयल कब आग पकड़ता है, जब कोई फ्राइंग पैन को लंबे समय तक आप स्टोव में रखते हैं। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन रूम टेम्परेचर। केरोसिन ऑयल और लकड़ी कभी भी खुद के रूम टेम्परेचर पे आग नहीं पकड़ती। बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटिल, लेकिन जब केरोसिन ऑयल में ज़रा सी गर्मी होती, इट विल कैच फायर। अपने आप आग पकड़ता नहीं है, लेकिन जब अपन उसमें ज़रा सी माचिस की तीली लगा देंगे तो वो आग पकड़ लेता है। बट इफ वुड इज हीटेड ए लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। लेकिन वुड जरा सा भी गर्म होगी तो वो क्या होगी, आग नहीं पकड़ेगी। लेकिन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये आग पकड़ लेते हैं। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन इज लोअर देन वुड। इसका मतलब ये हो गया कि इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन का कम है किसकी तुलना में, वुड की तुलना में। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन। इसका मतलब है कि हमें कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है केरोसिन को स्टोर करने में। तो फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ इसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस विच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। ये फॉलोइंग एक्टिविटी क्या शो करती है कि प्रत्येक सब्सटेंस को आग पकड़ने के लिए इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचना जरूरी रहता है। एक्टिविटी करना है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। जब आप केयरफुल करो जब आप कैंडल को जलाओ। मेक टू पेपर कप बाय फोल्डिंग शीट ऑफ पेपर। इस तरीके से पेपर को फोल्ड करो। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन 1 कप। 50 ml पानी रखो। हीट बोथ ऑफ कप सेपरेटली विद अ कैंडल। फिर इसको वाटर को इस तरीके से गर्म करो पेपर कप पे। व्हाट हैपन टू एम्प्टी पेपर कप। एक में पानी और एक में नहीं है, क्या होगा जब कोई सा कप खाली रहेगा। व्हाट हैपन एम्प्टी पेपर कप। और क्या होगा जब पेपर में पानी भरेगा। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट। क्या जो पानी इसका गर्म हो जाएगा। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन पेपर कप। अगर हम कंटिन्यू हीट करेंगे तो पानी जो है उबलने लगेगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन। क्या आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो इस फिनोमिनन का। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। जो भी हीट सप्लाई हुई थी पेपर कप पे वो कंडक्शन के द्वारा हुई थी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच हेंस इट डज नॉट बर्न। तो मतलब क्या हुआ, पानी के कारण इग्निशन टेम्परेचर होगा पेपर का वो वहाँ तक नहीं पहुँचा, वो पेपर जला नहीं। द सब्सटेंस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विथ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जिसका बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर होता है और वो ईजिली फायर को कैच कर लेते हैं, उससे अपन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस ऑफ पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम। कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। मतलब वो सब्सटेंस जो एकदम से आग पकड़ लेते हैं, बहुत ही उसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इजीली वो फायर को कैच कर लेते हैं, उसे अपन इनफ्लेमेबल कहते हैं। बिना आग के ही वो आग पकड़ लेते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, ये सब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको बाकी का क्लास में पढ़ाऊँगी और नहीं समझ में आएगा तो इसे एक बार और क्लास में अपन रीड कर दें।